माई टोन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत जम्मू में लगाई गई प्रदर्शनी में पहुंचे उपराज्यपाल ने आज न सिर्फ इस कार्यक्रम की सराहना की बल्कि जम्मू शहर को लेकर कई प्रकार के सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, ऐसे में यहाँ की सभी दुकानें एक सी होनी चाहिए। जबकि साथ ही उन्होंने निगम की ऑनलाइन सेवाओं को लेकर भी कहा कि गरीब लोगों को घरों के नक्शे बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन माध्यम से बनने चाहिए, क्योंकि गरीब की अप्रोच नहीं होती, जबकि अमीर आदमी तो कहीं भी पहुंचकर अपना काम करवा सकता है, पर गरीब की सुनवाई नहीं होती। ऐसे में बिल्डिंग परमिशन की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान है, लेकिन सरकारी प्रयासों से ये सफल नहीं होगा। इसके लिए जन भागीदारी भी अहम ज़रूरत है। उन्होंने बिजली सप्लाई पर केंद्र के नियमों का हवाला दिया और कहा कि अगर लोगों को बेहतर सेवाएं चाहिए तो उन्हें भुगतान की आदत डालनी होगी, क्योंकि सक्षम लोगों को अधिक समय तक फ्री सेवाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लग रहा है कि शहरों का मैनेजमेंट आने वाले दिनों में काफी दुष्कर हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मोटे तौर पर लगभग 2030 तक देश की 60% आबादी, 60% आबादी शहरों में आ जाएगी। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सराहनीय काम कुछ हुए हैं, जिसकी चर्चा मेरे पूर्व भी की गई है। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन 2-3 बुनियादी बातें क्या हम जम्मू शहर के बारे में सोच सकते हैं कि आने वाले 20 साल बाद जम्मू शहर में जो आबादी का दबाव बढ़ेगा तो हम जम्मू कैसा देखना चाहें। किसी भी शहर की योजना बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में 2-4 छोटी-छोटी बातें आती हैं। एक, गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, शहर का मास्टर प्लान हम कैसा बनाएंगे, उनको एक जगह हम स्थापित कर सकें। दूसरी बात, जो शहर में व्यवसाय करने वाले, सामान्यतः किसी शहर को आप देखेंगे, पुराने जो मोहल्ले हैं जहाँ व्यापार होता था, अभी मेहता जी कर रहे थे डीकंजेस्ट करना, वहां स्वाभाविक रूप से कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको हम कहाँ नया बिजनेस जम्मू शहर में कहाँ होगा, कौन सी वो एरिया होगी, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। फिर तीसरी आबादी सरकारी कर्मचारियों की है, अधिकारियों की है, उनको कहाँ हम बसाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार के हों या भारत सरकार के हों। इंस्टीट्यूशन हम कहाँ बनाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एरिया क्या हो। ये जो 5-6 मोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें मास्टर प्लान यहाँ का बना है, आगे बदलेगा। सामान्य रूप से जम्मू शहर के लोगों की भागीदारी उसमें हो, अधिक से अधिक लोगों की राय उसमें शामिल हो, जिससे उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उसमें हम पूरी कर सकें। व्यवहारिक रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन कई बार शिकायतें मेरे पास भी इस तरह की आती हैं कि साहब बगल में मकान बना है, दोनों तरफ बीच की एरिया ग्रीन फील्ड या ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दी। सेवाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है, ये सब तो हम करें। इस बार जो हमारे मेंटरिंग ऑफिसर हैं, इस प्लान को भी मुझे लगता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हमें अस्थायी रूप से बना देना चाहिए, इस तरह की कोई दिक्कत न रहे। अब स्वच्छता है, यहाँ के लोग स्वस्थ कैसे रहें, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत होती जा रही है बड़े शहरों में। शहर ग्रीन भी हो, क्लीन भी हो, इस पर बड़ा बल है। अब ये सरकारी प्रयासों से नहीं हो सकता है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, चुने हुए जनप्रतिनिधि और सामान्य लोग इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से हम जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। क्या ऐसी योजना हम बना सकते हैं
कि जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा उसके लिए म्युनिसिपल कमिश्नर साहब किसी पुरस्कार की घोषणा करें, आपस में ही प्रतिद्वंदिता का कार्य। अगर वार्ड नंबर 2 सबसे स्वच्छ है तो अगली बार वार्ड नंबर 3 कोशिश करे कि हम सबसे स्वच्छ बने। शहर में पार्क है, एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देगा, लेकिन जो लोग उस पार्क का उपयोग करते हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पार्क ठीक स्थिति में रहे, बेहतर स्थिति में रहे? मुझे लगता है कि इन बातों पर भी अब विचार करने की आवश्यकता है। वहाँ दीवारें हैं शहर की, क्या ऐसी पेंटिंग हम बना सकते हैं जिसमें जम्मू की संस्कृति, हमारी विरासत उसमें दिखाई जा सके? क्या एक एरिया में जो दुकानें हैं वो एक ही रंग की हों, कोई भी बाहर से आवे, जयपुर जाने के बाद पिंक सिटी केवल कहते नहीं है, दिखता। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति में कौन सा रंग किस मोहल्ले में सूट करेगा, उन दुकानों को उसी रंग में हम कर दें? बोर्ड लगे हैं, एक ही कलर के बोर्ड अगर लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के शहर की खूबसूरती बढ़ती है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि राहुल यादव करे, ये यहाँ की जनता भी सुझाव दे सकती है, ऐसे पोर्टल हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, जनता के सुझाव के आधार पर ये काम किए जा सकते हैं। मेरा निवेदन होगा कि इन बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है। किसी भी शहर, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, किसी भी शहर में बिल्डिंग परमिशन एक बहुत ही कठिन काम हो गया। अब हमें कौन सा प्रोसेस अख्तियार करना है कि सामान्य आदमी की बिल्डिंग परमिशन, जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज है, केवल उतनी पूरी करके समय सीमा के भीतर मिल जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर आप देखेंगे तो कठिनाई है। ये अवसर है कि हम इन प्रश्नों पर विचार करें। ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो रियली ऑनलाइन मिले। मेहता जी ने कहा कि 2 सर्विसेज हमने ऐसी कर दी है जिसमें पेनाल्टी की भी व्यवस्था होगी। कोशिश हो रही है कि सभी सर्विसेज को उसी मोड में लाया जाए। वक्त लगेगा, 2 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं हमें करना है जो छिपाना है। हम चाहते हैं कि सेवाएं वास्तव में लोगों को दी जाए। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर अगर हम, क्योंकि जो सामान्य रूप से बड़ा आदमी होता है उसकी पहुंच बहुत दूर तक और कहीं पहुंच जाएगा, मेयर साहब के पास भी पहुंच जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, कमिश्नर साहब के पास भी आ जाएगा, यहाँ से आगे भी वो चला जाएगा, दिल्ली भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो सामान्य नागरिक रहता है उसको सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक मिले, किसी भी प्रशासन की मैं समझता हूं कि ये मूल जिम्मेदारी होती है, मुख्य जिम्मेदारी होती है। और अगर इन कामों को हम कर सके तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति का हम निर्माण कर सकेंगे। लेकिन अभी और बेहतर किए जाने की पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है। और विकास की गति मुझे लगता है कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी नहीं हो सकती। आप सबकी भी भागीदारी, राय बहुत आवश्यक है। कुछ चीजें जो बहुत ही वाजिब दिख रही हैं, एक्शन प्लान में रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखना। सिटी लाइवलीहुड मिशन, सिटी ब्यूटिफिकेशन, ये सब बातें इसमें की गई हैं। अब ये सभी ड्राफ्ट प्लान सक्सेसफुल कब हो सकते हैं? जब सबकी भागीदारी हो। और कभी न कभी हमें यह तय करना होगा कि हमारी अपनी रिसोर्सेज भी ऐसी हों कि जो हम चाहें वो कर सकें। लोगों की राय क्या है इस पर, ये जानने का वक्त है। और बढ़िया बेहतर सेवा तभी मिलेगी जब सेवा के लिए हम कुछ भुगतान करेंगे। वो युग अब देश से खत्म हो गया, या दुनिया से मैं कहूँ विकसित देश है वहां भी खत्म हो गया कि मुफ्त की सेवाएं सबको नहीं मिल सकती। समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वंचित लोग हैं जिन्हें सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन जो समर्थ है, सक्षम है,
वो भी बिना भुगतान के सेवाएं लें। मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती और इसलिए आपस में चर्चा करके, हम भी नहीं चाहते कि एक बार ऐसा बोझ लाद दिया जाए कि वो किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए या प्रशासन के लिए समस्या हो, लेकिन ये आदत हमें डालनी पड़ेगी। अब बिजली अगर हमें चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से कर्जा लेकर के जम्मू कश्मीर में बिजली दी गई। अब भारत सरकार ने कई नियम बना दिए, साहब ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपको बिजली देंगे। जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, यूटिलिटीज हैं, वो मना कर दे रहे हैं कि साहब आप अगर भुगतान नहीं किए तो हम आपकी बिजली काट देंगे। हमारी भी सीमाएं, अगर मुफ्त में बिजली देने में यश मिलता है और हमको देने का अवसर रहे तो मुझे लगता है कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं जाता है, आराम से देते रहे, जय जय होती रहे। लेकिन देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है और मुझे लगता है कि इसका विचार हम सबको मिल करके और खासतौर से चुने हुए लोगों को तो विशेष रूप से, ज्यादातर हमारे शहर पारंपरिक, उनकी विरासत को हम कैसे सहेज सकते हैं, डिकंजेस्ट कैसे कर सकते हैं, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसका बेहतर मॉडल क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर हमें विचार करना है। बड़े ही सीनियर और अनुभवी लोग मेंटर के तौर पर यहाँ लगे हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का। मुझे लगता है कि मिला जुला एक ऐसा संगम हो कि यहाँ का मास्टर प्लान भी बेहतर हो सके। लोगों की भागीदारी के आधार पर, वार्ड मेंबर्स और वहाँ की जनता की भागीदारी के आधार पर जो ड्राफ्ट प्लान बने, उसमें भी जम्मू के नगर वासियों की आकांक्षाएं और आशाएं हों। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।